तरफ होर्डिंग्स और बैनर्स लगे हैं शहर में, बंदे में है दम, चलो साथ चले हम। एक तरफ लीलाराम गुज्जर हैं, तो उन दिग्गजों के बीच जब अपनी खुद की टक्कर मानते हैं तो खुद को कैसे देखते हैं फिर? जो दम वाली भी बात है, दम तो उनका जींद में निकलिया, दम तो उनका कैथल में पहला निकलिया, और दम तो इब उनका ईब भी निकल गया। और हमारे विधायक लीलाराम की, तो लीलाराम ने तो ऑन कैमरा किया कि मेरी चाल दी नहीं। एक तरफ शाइनिंग कैथल का नारा दे रहे हैं आदित्य सुरजेवाला, लीलाराम कह रहे हैं मैं मेडिकल कॉलेज लेके आया कैथल में। आप क्या देंगे कैथल को? आप नया क्या विजन है आपका? प्रदेश में इनेलो प्लस बसपा का गठबंधन है और इस गठबंधन के मायने क्या होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इसी बीच कैथल के अंदर दोनों ही पार्टियों ने साझले तौर पर प्रत्याशी को उतारा है, अनिल तंवर को, जो कि क्योड़क गांव से संबंध रखते हैं, सामाजिक आदमी है। लेकिन सामाजिक ताने बाने के बलबूते क्या ये कैथल की जनता को भेद पाएंगे या इस रण को भेदने में कितना कामयाब हो पाएंगे, इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। स्वागत है आपका और आपके चैनल का। कितना सफल मानते हैं कैथल के इस धरती पर, या मानते हैं कि वाकई इस रण को भेदने में कामयाब हो पाएंगे आप? देखिए, मेरा सवाल आपसे भी है। देखिए, आज हमने नॉमिनेशन किया, कल पार्टी ने फैसला लिया मुझे चुनाव लड़ाने का, तो क्या आप कैथल की चर्चा नहीं देख रहे हैं कि कैथल की जो जनता थी या लोगों की जो बातें थी, वो कल से पहले क्या बातें करते थे, आज क्या बातें करते हैं? कल तक वो करते थे कि ये होगा ये होगा, आज वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। ये तो आप भी मानते होंगे। तो जो ये विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में मैं मानता हूँ कि जो दिल से जिसका जुड़ाव होता है, लोग वोट दिल से करते हैं। और कैथल की जनता अपने आदमी को पसंद करती है, और इससे बेहतर मौका मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और एक आम आदमी हूँ जो गरीब, दबा हुआ, कुचला और शोषित समाज से व्यक्ति है, और जो मध्य वर्ग है वो भी उसी कैटेगरी का आदमी है। 85-90% लोग हमारे जैसे हैं, और 10 और 15% लोग कोठी, बंगले, एसी गाड़ियाँ, बड़ी लग्जरी कारें, और ये मानो कि मैं ये कह दूँ कि बड़े बड़े माफियाज भी हैं। तो कैथल की जो ये 85-90% जनता है, तो ये क्या अपने आदमी को नहीं चुनेगी? मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आने वाली 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर मुझे कैथल की जनता कैथल से कामयाब करके हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। एक तरफ होर्डिंग्स और बैनर्स लगे हैं शहर में, बंदे में है दम, चलो साथ चले हम। एक तरफ लीलाराम गुज्जर हैं, तो उन दिग्गजों के बीच जब अपनी खुद की टक्कर मानते हैं तो खुद को कैसे देखते हैं फिर? देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं कि वो बड़ी पार्टियों के आज की डेट में नेता है, पर मैं उन पार्टियों को बड़ी नहीं मानता, क्योंकि मानसिकता से बड़ा होता आदमी की जाति बड़ी नहीं होती, आदमी का धर्म बड़ा होता है, आदमी दल से पहचाना जाता है, आदमी अपने असूल से पहचाना जाता है। आप देखेंगे कि पिछले 10 साल जो पहले, इन 10 सालों से पहले 10 साल कांग्रेस का राज रहा, और रणदीप सुरजेवाला यहाँ के चौधरी रहे, ये भी कह लें देसी भाषा में। तो जो आप कैथल की आउटर कॉलोनियों में जाओगे, वो बड़ा व्याख्यान करते हैं, हमने ये किया, विकास वाली भी बात है और जो दम वाली भी बात है। दम तो उनका जींद में निकलिया, दम तो उनका कैथल में पहला निकलिया, और दम तो इब उनका ईब भी निकल गया। वो आप समझ ही सकते हैं कि कैसे निकल गया। वो तो उनकी पार्टी ने निकाल दिया, क्योंकि जो आदमी ये कहता था कि मैं हरियाणा का सीएम बनूंगा, उसने अपनी सीट पर बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपनी परिवारवाद की बात को आगे बढ़ाया है। और कैथल की जो कॉलोनियाँ और जिनकी मैं नगरों की बात करता हूँ, आप पत्रकार साथी, आपसे कुछ छुपा नहीं है, जब आप उनमें जाओगे तो आज भी गलियाँ कच्ची हैं, सीवरेज की व्यवस्था ठप है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये विकास पुरुष कहाँ हुए? रही बात बीजेपी की और हमारे विधायक लीलाराम की, तो लीलाराम ने तो ऑन कैमरा किया कि मेरी चाल दी नहीं। तो जिस आदमी की चलती नहीं हो, चलने का मतलब उसकी ऑफिसरों पे, प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं है। जब उसकी पकड़ नहीं है तो प्रशासन अपनी मनमानी करेगा। और अगर भ्रष्टाचार की बात करें, पूरे हरियाणा में कैथल में वो सबसे ऊपर चरम पर है। तो ये बात भी यहीं फैल हो जाती है कि उन पे लोग क्यों विश्वास करें। और जहाँ बात है हमारी पार्टी की, गठबंधन की,
तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज था जो, उसको दुनिया याद करती है और लीलाराम भी उन्हीं की देन है। और लीलाराम जी से भी पूछ लेना कि हरियाणा का सीएम सबसे बेहतर कौन है, वो अपने आप ही बता देंगे। और किसी भी पार्टी का आदमी हो, जहाँ बात प्रशासन को चलाने की, स्टेट को चलाने की बात आती है, तो उससे सबसे ऊपर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नाम आता है। और यूपी में बहन मायावती का देश स्तर पर नाम आता है। तो मैं गठबंधन का प्रत्याशी हूँ, उनका नुमाइंदा हूँ, तो फिर मैं उनकी और कैथल की जनता की कहीं भी आंख नीचे नहीं होने दूंगा। एक तरफ शाइनिंग कैथल का नारा दे रहे हैं आदित्य सुरजेवाला, लीलाराम कह रहे हैं मैं मेडिकल कॉलेज लेके आया कैथल में, आप क्या देंगे कैथल को? आप नया क्या विजन है आपका? देखिए, विज़न तो ये है कि वो कह रहे हैं साइन की। मैंने इस बात का जवाब दे दिया कि रणदीप सुरजेवाला जी ने क्या क्या कहा और कैथल में कैसे हालात हैं। रही बात लीलाराम जी की, वो मेडिकल कॉलेज लेके आए, मेडिकल कॉलेज अभी बनने शुरू हुआ है, वो बन के जब तैयार होगा जब देखी जाएगी। एक मैं आपसे कहता हूँ कि लीलाराम का ध्यान थोड़ा क्योड़क की तरफ भी ले जाएं। क्या क्योड़क में जो पशुओं का चिकित्सालय था वो बन गया? क्या वो चालू हो गया? क्या क्योड़क में जो सीवरेज की व्यवस्था उन्होंने चालू करवानी शुरू की थी, क्या वो हो गया? क्या क्योड़क में जो तालाब है उसके विकास की बात हुई थी, क्या पूर्णतः उसमें घोटाले या घपला नहीं हुआ? वैसे ही आप सुरजेवाला साहब से भी ये सवाल पूछ लेना। आदित्य तो चलो हमारे छोटे भाई हैं, उनको अभी कैथल का और राजनीति का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो इन लोगों की समस्या को ज़्यादा से समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो एक तरह से आदित्य सुरजेवाला तो चांदी का मुंह में चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो कैसे लोगों के दर्द को समझेंगे? तो आपके चुनाव प्रचार में कोई बड़ा नेता भी आ सकता है, और आगे की कैंपेनिंग किस तरीके से करेंगे अनिल जी? देखिए, नेताओं की जहाँ बात है, बड़े नेताएं, जो लोग हैं बड़े नेता, वो बड़ी रैलियाँ करेंगे। अगर संभव हो उसका तो हम कैथल में भी उनको बुलाएंगे। पर मैं बड़ा अपने कार्यकर्ता को मानता हूँ, इस गरीब जनता को मानता हूँ जो मेरे दाएं और बाएं खड़े हैं। तो ये मेरा चुनाव लड़ेंगे और मुझे इन पर पूरा विश्वास है। जो मुझे आदेश करेंगे मैं वैसे करूँगा। तो लगता है कि वाकई जीत मुट्ठी में होगी फिर? देखिए, ये हर जो उम्मीदवार है वो अपनी जीत का दावा ठोकेगा, मैं भी ठोक रहा हूँ, पर फैसला तो कैथल की जनता ने करना है। जनता से बड़ा, वोटर से बड़ा कोई नहीं है। वोटर से अगर मुझे अपना मत देगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि देगा, मैं कामयाब होऊंगा। अगर मैं कामयाब हुआ तो फिर ये मानो कि मैं कैथल का बेटा और कैथल का होकर रहूँगा। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो अनिल जी मेरे साथ थे, एक तरफ आदित्य सुरजेवाला हैं, दूसरी तरफ लीलाराम गुज्जर हैं, वहीं एक तरफ अब अनिल तंवर भी हैं। और लेकिन देखना होगा क्या कैथल की जनता हाथी के निशान पर बटन दबाकर इन्हें विजयी बनाती है या फिर भविष्य कुछ और होगा। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।